हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग। और आज हम पॉलिनोमियल के अंदर जो हमने अब तक पढ़ा, जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले कुछ एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज लिखवाई थी, उन एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस पॉलिनोमियल में आपको कराने वाला हूं, जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा और समझिएगा कि उन एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज को हम पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस में किस प्रकार से यूज करते हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्या कि if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial fx equals to x square minus px plus q, then find the value of alpha square beta plus alpha beta square। दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है हमको 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, और तीसरी वैल्यू फाइंड करनी है हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बहुत सिंपल से हैं, अगर आपको एल्जेब्रिकल आइडेंटिटी सारी याद हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज मैं पहले लिखवा चुका हूं अपनी पहले एक वीडियो में, इसलिए आप उस वीडियो से जाकर एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज को देख सकते हैं और आप लोगों को याद भी होगी। 9th क्लास में आपने बहुत सारी एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज यहाँ पर याद की थी। यहाँ पर एक दूसरी एल्जेब्रिकल आइडेंटिटी है जो शायद आप लोग है तो बहुत से बच्चों ने याद की होगी, लेकिन कुछ बच्चों ने शायद याद नहीं की हो, और वो है आपकी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो आइडेंटिटीज है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का यूज यहाँ पर पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस निकालने में ज्यादातर होगा, इसलिए इस आइडेंटिटी को आप भूलिएगा मत। ओके, तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे हम अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है। बहुत आसान सा है, आप देखिएगा। जैसे पहला मैं अगर आपको देखूं तो फर्स्ट है आपका सॉल्यूशन में, दैट इज अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अब देखिए पॉलिनोमियल आपका ये है, राइट। मैंने बताया था कि अगर हम बात करते हैं सम ऑफ द जीरोस की तो अल्फा प्लस बीटा होता है एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और अगर मैं प्रोडक्ट की बात करता हूं तो होता है कितना, दैट इज सी अपॉन ए। तो हम यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। देखिए इस इक्वेशन में ए की वैल्यू 1 रहेगी, बी की वैल्यू माइनस पी रहेगी और सी की वैल्यू कितनी रहेगी, क्यू। तो अब इसकी हेल्प से हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल है, क्योंकि हम अलग अलग वैल्यूज को निकाल नहीं सकते, इसलिए हम इसमें से कॉमन लेंगे अल्फा बीटा, तो अंदर रह जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा। ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादातर आपको दो टर्म्स निकाल कर लानी होती हैं, और वो होती है आपकी सम ऑफ द जीरोस और एक होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो किसी भी तरह से कोशिश कीजिएगा कि जो सॉल्यूशन आप कर रहे हैं उसमें सम ऑफ द जीरोस आ जाए और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आता है, क्योंकि उसी को ही हम वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, हमने जैसे ही कॉमन निकाला तो देखो ये अल्फा बीटा बन गया हमारा, दिख रहा है आपको, ये अल्फा बीटा बन गया। तो अल्फा बीटा क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, सम ऑफ द जीरोस। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं अल्फा बीटा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग से रखूंगा तो अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में क्या आएंगे, सी अपॉन ए, और सी कितना है हमारा क्यू, और ए कितना है हमारा 1, तो कितना हो जाएगा सी अपॉन 1, सी अपॉन 1 की नहीं सॉरी, दैट इज क्यू अपॉन 1। कितना होगा क्यू, क्योंकि वहां पे सी कितनी है, क्यू है, तो दैट इज क्यू अपॉन 1। ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए, एंड यहां पर ऑलरेडी माइनस पहले से ही है, तो हम क्या करेंगे माइनस बी अपॉन ए के लिए ये हो जाएगा आपका प्लस पी अपॉन 1, एंड जैसे ही इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्यू का पी में मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, पी क्यू, और ये आपका आंसर आ गया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, निकल के आपकी इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग पी क्यू आएगी। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा अब मैं बात करता हूँ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की, तो सिंपल वे है, इसमें मैं अगर मैं एलसीएम लूंगा तो अल्फा बीटा ये इनका प्रोडक्ट बन जाएगा, बीटा यहाँ अल्फा यहाँ, तो मैं चाहूं तो इसको अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। तो ऊपर सम बन गया, नीचे प्रोडक्ट बन गया। सम कितना है बताइए, माइनस बी अपॉन ए के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आपने निकाला था, कितना है ये, दैट इज पी, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, सी अपॉन ए, दैट इज क्यू, और यही आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर। क्यों, क्योंकि अपॉन में दोनों में कितना है 1 1 है, तो हमें वहां पर माइनस बी अपॉन ए में ए की वैल्यू 1 और सी अपॉन ए में भी ए की वैल्यू 1 यहाँ पर रखने पे कोई फायदा नहीं है, तो हमने सिंपल पी अपॉन क्यू रख दिया। ये हमारा क्या निकल के आ गया, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। सेम वे में अगर मैं यहाँ देखूं, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था आपको, ये आइडेंटिटी आपको याद करनी बहुत जरूरी है, और इस आइडेंटिटी में भी आप ध्यान रखें, आप इसमें दो आइडेंटिटीज इसका सॉल्यूशन होते हैं।
एक इस आइडेंटिटी का सॉल्यूशन अगर मैं बताऊं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, तो मैं ये भी लिख सकता हूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये लिख सकता हूं। और एक इसी आइडेंटिटी को मैं लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो बच्चों हमें हमेशा ध्यान रखना है, हमें इस आइडेंटिटी को यूज करना है, इस वाले पार्ट को यूज करना है, बिकॉज ये वाला अगर मैं पार्ट यूज करने बैठा तो इस वाले पार्ट में यहां पर डिफरेंस ऑफ द जीरोस आ जाएगा। कितना आ जाएगा? डिफरेंस ऑफ द जीरो। और डिफरेंस ऑफ द जीरो हम निकाल तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें और टर्म्स यूज करनी पड़ेगी। तो हम सिंपल वे में निकालेंगे कि सम ऑफ द जीरोस आ रहा है इसमें और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे दैट इज फर्स्ट ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड देन माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको जैसे सॉल्व किया ये आया। अब ये जीरोस हो गया हमारे, क्या हो गया? सम। तो सम ऑफ द जीरोस यहाँ पे क्या था? अभी आपने देखा था अल्फा प्लस बीटा कितना है? पी। तो सिंपल सी वे में ये हो गया आपका पी का स्क्वायर, राइट? माइनस 2 तो ऐसा ही है। अल्फा बीटा कितना होता है आपका? c अपॉन ए, दैट इज q अपॉन 1। और ये हो गया हमारा सिंपल q। और ये आपका आंसर हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना निकल के आएगा? p स्क्वायर माइनस 2q। बच्चों मैं फिर बता रहा हूं, आपको जब भी इसे फाइंड आउट करना हो आप इस आइडेंटिटी का यूज मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस है और हमें पता होता है सम और प्रोडक्ट, एंड दैट इज वाई हमेशा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab भी लिखेंगे, क्योंकि इसी से हम सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यूज की हेल्प से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिएगा ये हमने क्या किया, एक छोटा सा क्वेश्चन लिया था, अभी मैं इसके और क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको। तो आप देखिए इसमें कि इस तरह के क्वेश्चंस में आप किस तरह से अलग अलग टर्म्स की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज। तो ये भी एक एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज थी जो हमने यहाँ पे आपको पहले भी लिखवा दी है। तो आप देखिएगा और इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिएगा। ओके बच्चों, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ये एक दूसरा क्वेश्चन और है। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी बात वही है कि हमें अल्फा बीटा की टर्म्स में एक रिलेशन दे रखा है, और ये रिलेशन क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4। और हमें एक पॉलिनोमियल दे रखी है जो है fx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। अब हमें करना क्या है कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को जो ये रिलेशन दे रखा है ये सेटिस्फाई करता है। क्वेश्चन देखिएगा, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, मतलब इस पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा क्या है? दो जीरोस हैं। और क्या कर रहा है? एक रिलेशन है हमारे पास, जो ये रहा रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4। तो इसकी हेल्प से हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? k की। अब देखिए क्या है कि मोस्टली क्वेश्चंस में जो चीज गिवन होती है हम उसी की हेल्प से जो चीज हमारे पास मिसिंग होती है उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो रिलेशन गिवन है वो रिलेशन क्या गिवन है? दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4। ये क्या है? हमारा सॉल्यूशन है। तो अब ये टर्म दे रखी है, तो देखो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू तो हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, वो हम इस इक्वेशन से लिख सकते हैं सिंपल वे में। लेकिन बात ये आ रही है कि इसको कैसे निकालें। तो इससे जस्ट पहले भी मैंने जो क्वेश्चन कराया है उसमें मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपको बताया था। तो देखिएगा इस टर्म को अगर मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं बताइए? दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये लिख सकता हूं मैं सिर्फ इस पार्ट को, इतने पार्ट को। और ये जो प्लस अल्फा बीटा है आपके पास वो कितना है आपका? 21/4। राइट बच्चों, कोई परेशानी नहीं इसके अंदर, क्योंकि मैंने सिर्फ इस पार्ट को खोला है और वो ये रहा आपका। मैंने बताया था यहाँ माइनस की टर्म अल्फा माइनस बीटा और यहाँ प्लस की टर्म को इस्तेमाल नहीं करना है। मोस्टली हम सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वाली टर्म को हम इसके अंदर यूज करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में, माइनस की नहीं आएंगे यूज करनी है, राइट। तो देखिएगा जैसे इसको सॉल्व किया ये आएगा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस के अल्फा बीटा कितना रह गया हमारे? माइनस के अल्फा बीटा, एंड दैट वन इज इक्वल्स टू 21/4। जैसे इसको सॉल्व करेंगे अल्फा प्लस बीटा, मुझे बताइए इस इक्वेशन से सम ऑफ द जीरोस क्या निकलेगा? माइनस का b अपॉन a। तो माइनस b मतलब कि 5 और a कितना? 2, तो कितना आएगा? माइनस का 5 अपॉन 2 का
होल स्क्वायर, दैट इज a कितना है 2, b कितना है 5, c कितना है k। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस लगा दिया, b 5 था, a 2 था, यहाँ पर होल स्क्वायर लग गया माइनस अल्फा बीटा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू c अपॉन a एंड c इज व्हाट k एंड a इज व्हाट 2, तो k अपॉन 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा, दैट इज k बाय 2 एंड दैट वन इज इक्वल्स टू 21 बाय 4। ओके, सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, दैट इज 21, 25 बाय 4, माइनस का स्क्वायर कर दिया, प्लस हो गया 25 बाय 4 माइनस k बाय 2, दैट इज 21 बाय 4। अब ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, दैट इज k बाय 2 25 अपॉन 4 माइनस 21 बाय 4, ये हो गया आपका 24 माइनस 21 अपॉन 4 इक्वल्स टू k अपॉन 2 एंड दिस वन इज 4 बाय 4, दैट इज k अपॉन 2 1 टाइम्स, और k की वैल्यू कितनी आ गई 2, क्योंकि यहाँ 1 टाइम्स कटेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, k कितना आएगा 2। तो देखिएगा हमने क्या किया, एक रिलेशन था, रिलेशन कुछ भी हो सकता है वहां पर, जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे आपको पॉलिनोमियल दे रखी होगी और अगर कोई रिलेशन उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है तो आप उसी पॉलिनोमियल में सॉल्यूशन करके विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज और सम अदर थिंग्स, आप उसी रिलेशन में सॉल्यूशन करके उस अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे जहां, और यहाँ पर अननोन जो वैल्यू थी वो कितनी थी बच्चों, k थी, तो हमने k यहाँ निकाल दिया, k की वैल्यू कितनी आई 2 आ गई, राइट। तो हमने देखिए किस तरह से किया, आप ये सामने है आपके, हमने सिर्फ इस टर्म को खोला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इस टर्म से, और जब इस टर्म को खोला तो यहाँ पे सिर्फ दो चीज बची, एक सम ऑफ द जीरोस और एक प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, और इन दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन से लिखकर या निकाल कर हमने सॉल्व किया और अननोन की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी एंड दैट इज k अपॉन 2, राइट। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, और इसके आगे हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अल्फा बीटा और अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज की टर्म में। ओके बच्चों, अब देखिए एक यहाँ पर क्वेश्चन और है वही अल्फा बीटा की टर्म में, यहाँ पर फिर से वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये गिवन दे रखी है, और आपको इस पॉलिनोमियल की हेल्प से इन सभी टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी है। पहली टर्म है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दूसरी है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, तीसरी है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एंड सो ऑन, जो आप लिखी हुई है इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम एक एक करके इन सभी चीजों की वैल्यूज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इस पॉलिनोमियल के लिए इन सभी टर्म्स की वैल्यूज निकल कर आती हैं। ओके, देखिएगा सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैं बता चुका हूं इस अलजेब्रिकल पॉलिनोमियल को, क्या इसको हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस कितना, यस दैट इज 2 अल्फा बीटा। अब ध्यान दीजिए ये सम ऑफ द जीरोस है और ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है, तो सम ऑफ द जीरोस इस इक्वेशन से, इस पॉलिनोमियल से माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस का बी अपॉन ए, यहां हो जाएगा आपका माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर एंड माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, तो यहां पर कितना हो जाएगा सी अपॉन ए। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपका बी स्क्वायर बनेगा, ये आपका ए स्क्वायर बनेगा, ये आपका 2c है और ये आपका a है, राइट। तो छोटी सी बात है, अगर मैं सॉल्यूशन करूंगा इस a स्क्वायर और a का एलसीएम लूंगा, जानते हैं आप सभी लोग a स्क्वायर आएगा और a स्क्वायर ऊपर कितना रह जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ a था और एलसीएम आपका a स्क्वायर आया तो एक a का मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 2ca, और ये टर्म जो निकल के आएगी यही आपका इस वैल्यू का क्या होगा, आंसर होगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आया आपका b स्क्वायर माइनस के 2ca अपॉन a स्क्वायर। फर्स्ट टर्म सॉल्व हुई। देखिएगा अब हम इसको सेकंड टर्म कैसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ओके, जैसे ही मैं इस टर्म में बीटा अल्फा का एलसीएम लूंगा ये होगा आपका अल्फा बीटा, अल्फा का अल्फा मल्टीप्लीकेशन अल्फा स्क्वायर, बीटा का बीटा मल्टीप्लीकेशन बीटा स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिए,
ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो आया है, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने इसकी वैल्यू फाइंड की थी, कितनी, बी स्क्वायर माइनस के 2ca अपॉन ए स्क्वायर। आप चाहें अगर क्वेश्चन पेपर्स में डायरेक्ट ये वैल्यू पूछी जाए और ये ना हो वैल्यू, तो आपको इसकी जगह पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर ये पूरा सॉल्यूशन करके दिखाना पड़ेगा। और मैं समझता हूं इस सॉल्यूशन को दोबारा यहाँ पे करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सामने आपके हो रहा है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, बी स्क्वायर माइनस के 2ca अपॉन ए स्क्वायर। तो इसको मैं एज इट इज यहां से उठाकर इसके ऊपर डायरेक्ट पुट करता हूं, तो देखिए कितना आएगा, वैल्यू आई बी स्क्वायर माइनस का 2ca अपॉन में कितना, ए स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। और अल्फा बीटा जैसे ही आएगा वो अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो से यहां से क्या बनेगा, c अपॉन a, एंड दैट वन इज इक्वल्स टू c अपॉन a। अब अपॉन की टर्म्स के नीचे जब अपॉन की टर्म्स होती हैं टर्म उल्टी हो जाती हैं, तो हम इसको करेंगे b स्क्वायर माइनस का 2ca अपॉन a स्क्वायर इंटू a अपॉन c। बच्चों इस a से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और जो टर्म बचेगी आपकी वो बचेगी b स्क्वायर माइनस का 2ca अपॉन ac। ये टर्म रह गई आपकी कौन सी, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का जो टर्म निकल के आई वो ये आएगी आपकी टर्म, दैट इज b स्क्वायर माइनस का 2ca अपॉन ac, क्योंकि a से a ये स्क्वायर जो था वो क्या हो गया, कट गया। अब हम बात करते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, राइट। देखिएगा अब इसको कैसे सॉल्यूशन करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बताइए आइडेंटिटी, थोड़ा रिवाइंड कीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता था, और वो भी ध्यान रहे किसकी टर्म्स में करनी है, टर्म्स में करनी है आपको सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के टर्म में, राइट। तो देखिए क्या करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, कितना होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बताइए बताइए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एंड दैट इज इक्वल्स टू, यस किसी ने सही बताया, ए प्लस बी फर्स्ट टर्म में, और ए की जगह हम क्या कोट करेंगे, अल्फा, तो यहाँ क्या लिखेगा अल्फा और यहाँ क्या लिखेंगे बीटा, राइट। एंड दूसरी ब्रैकेट में क्या होता है बताइए, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ये टर्म बनेगी हमारी इसके लिए, राइट, इस थर्ड टर्म के लिए जो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए ये तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होने वाला है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फिर वही टर्म, ये टर्म आप यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, एज इट इज रखेंगे, और बस यहाँ पे एक टर्म नहीं है और अल्फा इंटू बीटा वो हम वहां से c अपॉन a निकाल लेंगे। तो रखिएगा अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a का होल स्क्वायर, राइट। देखो बच्चों ये मैंने सिंपल एक नॉर्मल टर्म ली है पॉलिनोमियल की, यहाँ पर कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक, जब वैल्यूज होंगी तो क्वेश्चन और इजी हो जाएगा, क्योंकि वो कट भी सकती हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सिंपल कांस्टेंट टर्म है ए बी और सी, तो आप उनको लेके चलिएगा कि हम यहाँ पर जो भी वैल्यूज निकाल रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, आप उनको सिर्फ इन ए बी की जगह पर वो वैल्यू चेंज हो जाएंगी और कुछ नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा रखा हमने माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट हम यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की क्या वैल्यू रखेंगे, ये वाली वैल्यू डायरेक्ट रख रहा हूं मैं, लेकिन अगर वैल्यू डायरेक्ट आपसे पूछी जाती है, ये नहीं आते हैं, तो आपको इस अल्फा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट इस यहां से, एंड दैट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस का 2ca अपॉन कितना ए स्क्वायर माइनस ये वाला, इसकी वैल्यू ये आ गई माइनस अल्फा बीटा, एंड दैट इज इक्वल्स टू c अपॉन a। तो यहाँ लिखेंगे c अपॉन a। इसको सॉल्यूशन करते हैं, देखिए ये हुआ आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, अगर मैं एलसीएम लूं बच्चों तो कितना आएगा, एंड दैट वन इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सिंपल, ए और ए स्क्वायर का एलसीएम कितना होता है, ए स्क्वायर होता है, तो ये तो ऐसा ही रहेगा आपका बी स्क्वायर माइनस का 2ca। अब जैसे ही माइनस लगाया, ए यहाँ एक थी यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड दैट इज ac। तो कितना टर्म बन गया आपका, ये हुआ आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एंड ब्रैकेट के अंदर क्या बना आपका बी स्क्वायर 2ca और एक ca, कितने हो गए माइनस 3ca अपॉन कितना आया आपका ए स्क्वायर। आप चाहो तो ए स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, तो ये बनेगा आपका बी स्क्वायर ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस के 3ca अपॉन ए की पावर, चाहो तो अंदर लगा लो या बाहर लगा लो, ये लिख सकते हैं ए की पावर
4, क्योंकि ए स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा a की पावर 4, और ये टर्म इसकी सॉल्यूशन होकर यहाँ पर निकल आएगा, राइट। तो ये 3 टर्म हमने सॉल्व की। इसी वे में अगर हम चाहें तो इसकी टर्म भी सॉल्व कर सकते हैं, वहां क्यूब है, अभी आप देख लीजिए इसको। इसके बाद मैं इसको भी सॉल्व करने वाला हूं, 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब को। देखिएगा ये कैसे सॉल्व होगा, अल्फा 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। यहाँ पे हम देखिए, यहाँ हम कर रहे हैं कितना, इसका एलसीएम कितना आएगा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, बीटा क्यूब यहाँ पहुंचेगा, अल्फा क्यूब यहाँ पहुंचेगा, तो चाहो तो सिंपल यू लिख लो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। और देखिए क्या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यहाँ निकाली थी बीएल। ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी है, ये वाली। तो ये वैल्यू एज इट इज मैं यहाँ से पुट कर दूं, लेकिन अगर ये डायरेक्ट पूछा जाए तो आपको ये वैल्यू सॉल्व करके दिखानी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, अभी मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि दोबारा सॉल्व करना जरूरी नहीं है, यहाँ सॉल्व हो रहा है पूरा। तो कितना करेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को लिखेंगे यहाँ पे b की पावर 4 अपॉन a टू द पावर 4 ब्रैकेट में b स्क्वायर माइनस 3ca, और इसके अपॉन में अगर टर्म जाएगी तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। देखिए यहाँ क्यूब अलग अलग है, राइट, लेकिन अगर मैं बात करूंगा तो इस अल्फा बीटा का, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को मैं अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब भी लिख सकता हूं। तो इसको अगर मैं लिखूंगा अल्फा बीटा का होल क्यूब इस तरह से, अगर मैं इसको अल्फा बीटा का होल क्यूब लिख दूं तो कोई परेशानी नहीं है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू जो निकल के आएगी यहाँ पे कितनी आएगी, c अपॉन a, और ये होगी c अपॉन a का क्यूब। जैसे इसको सॉल्व करेंगे, b की पावर 4 अपॉन a की पावर 4 ब्रैकेट में b स्क्वायर माइनस 3ca, और इसके अपॉन में अगर जाएगा तो ये आएगा c क्यूब अपॉन a क्यूब। तो बच्चों देखो, जब इसको टर्म को हम उल्टा करेंगे तो ये a क्यूब से ये की पावर 4 कट जाएगा, तो a क्यूब से 4 टाइम कट गया, तो ये टर्म क्या बचेगी आपकी, b की पावर 4 अपॉन a, यहाँ पर a रहेगा, एक पावर 4 कट गई, तीन पावर थी, 3 कट गई, एक रह गई a, और यहाँ क्या रह गया c क्यूब, और ब्रैकेट में कितना रह गया b स्क्वायर माइनस के 3ca। तो ये वैल्यू किसकी निकल कर आई, 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। तो इस तरह से हम इन और भी सभी टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इस टर्म को अगर मैं बात करूं फिफ्थ टर्म की, तो फिफ्थ टर्म यहाँ पे अगर होगी तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अपॉन में अल्फा बीटा हो जाएगा, और अल्फा बीटा जब यहाँ होगा तो अल्फा का मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर में ये बन गया कितना आपका अल्फा क्यूब, और बीटा का मल्टीप्लाई बीटा में कितना हो गया यहाँ पे बीटा क्यूब। और देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये आप फाइंड कर सकें, ये वैल्यू यहाँ पुट होगी, अपॉन में c अपॉन a इस टर्म से निकल के आएगा, वो यहाँ नीचे रखा जाएगा, सॉल्यूशन करके हम इस टर्म की वैल्यू में यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात रही अल्फा पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का, तो पहले मैं इसको सॉल्व कर दूं, फिर अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 भी सॉल्व करूंगा। देखिए कितना आएगा ये बताइए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कहां से था, ये रहा, ये हमारा टर्म था, ये कितना था b स्क्वायर अपॉन a की पावर 4 ब्रैकेट में b स्क्वायर माइनस के 3ca अपॉन में अल्फा बीटा दैट इज c अपॉन a, राइट बच्चों। अब क्या हुआ, इस a से ये पावर 4 3 टाइम्स कट गई, तो क्या बचा b स्क्वायर अपॉन a क्यूब c, और ऊपर बच गया आपका b स्क्वायर माइनस के 3ca, एंड दैट इज द आंसर ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो इस तरह से हम इन टर्म्स को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, और आप देखिएगा ज्यादा कोई टफ नहीं है, सिंपल सी टर्म है, बस हमें आइडेंटिटी याद रखनी है और सॉल्यूशन करते समय ध्यान देना है कि कौन सी टर्म से कौन सी टर्म कट रही है और किस तरह से सॉल्यूशन हो रहा है, राइट। तो ये सारी 4 टर्म सॉल्व कर दी है मैंने। अब एक टर्म रह गई है अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, इसको मैं और सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए कैसे होगा ये। देखिए बच्चों ये लास्ट वन जो है आपका अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये देखना है हमें। लास्ट टर्म देखिए, जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, तो पहले हम इसको थोड़ा नॉर्मल टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर वैल्यू को पुट करेंगे इसके अंदर। देखिए इसको मैं लिख सकता हूं क्या, अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये स्क्वायर अंदर का नहीं है, ये भी नहीं है, सिंपल ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। और मैंने आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी के लिए क्या बताया, माइनस की टर्म वाली आइडेंटिटी नहीं लेनी है, डिफरेंस वाली नहीं लेनी है, हमें कौन सी लेनी है, सम वाली। तो सम वाली करते हैं आइडेंटिटी, जैसे भी इसको लिखेंगे सम वाली आइडेंटिटी की टर्म में, तो क्या लिखेंगे, पहले टर्म पहले वाले में क्या आता है भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का
होल स्क्वायर, तो यहाँ होंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। लेकिन ध्यान ये रहे कि क्योंकि यहाँ पर अल्फा अल्फा नहीं है, यहाँ पर अल्फा कितनी है, अल्फा स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा। यहाँ पर बीटा बीटा नहीं है, कितनी है, बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, बीटा स्क्वायर। अब ये अल्फा प्लस बीटा मतलब कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ लिखेंगे माइनस के 2 अल्फा बीटा, लेकिन अल्फा यहाँ अल्फा नहीं है, अल्फा कितनी है, अल्फा स्क्वायर, और यहाँ बीटा नहीं है, कितना है यहाँ पे, बीटा स्क्वायर। तो ये टर्म बन के आ गई हमारी। तो इस 4 वाली टर्म को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और इसका अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। और बच्चों देखो ये रही आपकी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये देखिएगा, बी स्क्वायर माइनस के 2ca अपॉन ए स्क्वायर और इसका बन जाएगा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो 2 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा वहां से निकालेंगे कितना आएगा, c अपॉन ए, और ये हो गया आपका c अपॉन ए। लेकिन क्योंकि स्क्वायर है तो ये स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रहेगा, राइट। अब जरा चेक कीजिए, इसको सॉल्यूशन कीजिए। ये रहा आपका बी स्क्वायर माइनस के 2ca का होल स्क्वायर में, होल स्क्वायर को अलग अलग टर्म में टर्म कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। ये पावर 4a है, a स्क्वायर है तो स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, पावर 4 माइनस के 2a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये टर्म बन गई आपकी। अब इन टर्म को बनने के बाद देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, a की पावर 4 है, ये a स्क्वायर है, तो एलसीएम कितना आएगा, a की पावर 4। जैसे ही हमने एलसीएम लिया ये कितना आया, a की पावर 4, ये तो टर्म वही रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 2ca का होल स्क्वायर माइनस ये a स्क्वायर है तो ऊपर a स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन होगा, कितना हो जाएगा, माइनस 2c स्क्वायर a स्क्वायर। भाई यहाँ a स्क्वायर था ना, एलसीएम a की पावर 4 आया, तो यहाँ 2 है, चाहिए 4, तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर का, तो c स्क्वायर a स्क्वायर यहाँ पर 2 के साथ वो बन गया। ओपन कर दीजिए इसको, कितना आएगा, इसको अगर मैं सॉल्यूशन करूंगा ये आएगा b की पावर 4, भाई a माइनस b का होल स्क्वायर, a कितनी है, b स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया b स्क्वायर पावर 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कि b स्क्वायर का मतलब 4c स्क्वायर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू b स्क्वायर इंटू 2ca, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये हो गया। और ये टर्म आपको कितना लिखा हुआ है, 2c स्क्वायर a स्क्वायर और अपॉन में कितना है, a की पावर 4। सॉल्व कीजिए, देखिए बच्चों इसको जरा सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, b की पावर 4 यही रहेगा आपका। अब जैसे ही 4c स्क्वायर a स्क्वायर में से 2c स्क्वायर माइनस किया तो कितना बचा, प्लस का 2c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर का 2c मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 4ab स्क्वायर c, और ये कितना होगा अपॉन में a की पावर 4, और यही क्या होगा बच्चों आपका, इसका आंसर होगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का। तो इस तरह से हम इन सभी टर्म्स को इस पॉलिनोमियल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यू सबकी फाइंड आउट कर सकते हैं।